अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 23 जून 2023 और जुम्मतुल मुबारक का एक बहुत ही बाबरकत दिन। जुम्मा वाले दिन आप सब जानते हैं, बल्कि हर मुसलमान जानता है कि जितना ज़्यादा दरूद शरीफ भेजा जाए, पढ़ा जाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उतना ही कम है। हम हमेशा जुम्मा वाले दिन जब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं या वीलॉग, तो कोशिश करते हैं कि दरूद शरीफ के साथ उसका आगाज़ किया जाए, क्योंकि दरूद शरीफ के साथ बहुत सारी चीज़ें वाबस्ता हैं। हर दुआ जो आसमान तक पहुंचती है, यही हम सुनते आए हैं कि वो दरूद शरीफ के सदक़े, दरूद शरीफ की मदद के साथ पहुंचती है। आज जुम्मतुल मुबारक लगातार दूसरा, जिसमें एक तदफीन फ्रैंकफर्ट जर्मनी जो ज़्यूडफ्रीडहोफ है उसके अंदर होने जा रही है। 3-4 दिन से एक खबर बहुत ज़्यादा मीडिया की जो जीनत बनी हुई थी, वो 5 अफराद जो टाइटैनिक देखने के शौक में, टाइटैनिक का जो मलबा 1912 में जो गर्क हुआ था, उस वक़्त का सबसे बड़ा बहरी जहाज़, और जिसके अंदर अमीर तरीन लोग जो उस वक़्त थे, उन्होंने टिकटें खरीद के इंग्लैंड से अमेरिका जाने की एक कोशिश की थी। वो जहाज़ अपने पहले ही सफ़र में एक बर्फ़ के तौदा से टकराने के बाद गर्क हो गया। उसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी, बाद में बड़ा मकबूल फिल्में बनी। उसके अंदर बहुत सारे अफराद, तकरीबन 3000 के राउंड अबाउट, उसमें से कुछ लोग बच गए। अब आज जब इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है, कमंदे डाल रहा है दूसरे सियारों पे, चांद पे और मरीख पे, और तो उसकी जो ख्वाहिश है वो तरह तरह की रिश्तों में वो बढ़ती जा रही है। तरह तरह की डायरेक्शन में उसका दिल करता है कि मैं बढ़ूँ। ज़्यादातर आसमान को मुसख्खर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो जो राख या वो जो खाक पड़ी हुई थी उस जहाज़ की समंदर की तह में, यानी तकरीबन 4 किलोमीटर गहराई में, उसको देखने के शौक में, सिर्फ उसको देखने के शौक में कि वो कैसी लग रही है वहाँ पड़ी हुई, लोगों के दिल में एक शौक पैदा हुआ और फिर एक फर्म बनाई गई। उन्होंने आप दोस्त तैयार की, जिसके अंदर 3-4 लोग बैठ के सतह समंदर से नीचे उतरते हैं, जाके वो देख के फिर उनकी तस्वीरें खींच के एक चक्कर लगा लिया गया, वो जो लोग गए हो के। अब उसकी बाकायदा प्रोफेशनल बुनियादों पे, जिसको कहते हैं जैसे जो हवाई जहाज उड़ते हैं, लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र करते हैं, तो उसके लिए टिकटें बेचने का है। $2.5 लाख यानी कि पाकिस्तानी पता नहीं कितने करोड़ रुपया बनता है, वो उसकी एक टिकट का जो खर्चा या टिकट का जो प्राइस थी। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो शख्स $2.5 लाख अमेरिकन डॉलर की एक टिकट लेके मौत के मुंह में उतरता है, क्या इंसान सोच सकता है? शौक जिसको कहते हैं ना, शौक का कोई मूल नहीं। अब जिन लोगों के पास बेइंतहा माल है, माल दौलत, वो इस तरह के कामों में अपने शौक पूरे करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये आम इंसानों की जो जिंदगी है वो नॉर्म, उनके लिए वो कोई मानी नहीं रखती। आप अंदाज़ा लगाएं कि 1912 में जब अमीरों के लिए ये शिप तैयार किया गया, तो वो किस तरह, जो अमीर लोग थे उन्होंने टिकटें खरीदी। उस ज़माने में बड़ी महंगी टिकटें थी, तो वो जाके मौत की, क्या कहते हैं, मौत को गले लगा लिया, या मौत ने उनको गले लगा लिया। अब आज
एक हादसा होता है हफ्ता पहले, ये जो समंदर है यूरोप के इर्द गिर्द, जिसके ऊपर 700 से ऊपर गरीब वो लोग जिनको एक टाइम का खाना मुयस्सर नहीं था, भूखे प्यासे वो अपने अपने मुल्कों से, या जिनको वहाँ मौत का खतरा था, वो एक शिप पे, एक बोट जिसको आप फेरी कहते हैं, जहाँ आप वो उसके ऊपर वो बैठ के यूरोप पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, अपनी जिंदगी महफूज बनाने के लिए, अपना मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए। और वो यूनान के साहिल से कुछ दूर वो शिप खराब होता है और उसको मुख्तलिफ जो बड़े बड़े जहाज करीब से गुजरते हैं और पानी फेंक के कभी कुछ चीज़ दे के निकल जाते हैं आगे। जब वो खराब होके वहाँ खड़ा हो जाता है, वहाँ लोग चीखो पुकार कर रहे हैं, हेल्प के लिए पुकार रहे हैं, और वो जिनकी ड्यूटी है, जो अपने पानियों की हिफाजत करते हैं, वो लोग जो हैं वो देख रहे हैं उनको कि शिप के अंदर इस तरह लोग मजबूरी में हैं और तड़प रहे हैं और प्यासे हैं और भूखे हैं और बीमार हैं। ये सारा वो देख रहे हैं नज़ारे थोड़ा दूर खड़े करके, और फिर इंतज़ार कर रहे हैं कि अब कुछ हो। और जब यहाँ तक, जब मैंने कल भी ये बात बताई कि बाज़ जो बच गए हैं उसमें से, उन्होंने तो ये बताया कि उनको रस्से बांधे हुए थे, रस्सों से वो खींच रहे थे, और जब वो खींच रहे थे तो वो एक तरफ को झुकाव बढ़ा, लोग डर के दूसरी तरफ हुए, और वो जिसकी वजह से वो शिप उल्ट गया और वो 700 से ज़ायद बंदे जो हैं वो पानी की नज़र हो गए, जिसमें से चंद दर्जन लोग बचे हैं। और वो जो बचे हैं उनसे वो ऐसी तकलीफ दे उसकी तफसील आ रही है। ये एक तरफ ये नज़ारा था, इसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर कोई खबर आप कहें कि चैनल्स पे तहलका मच गया हो कि ये हो गया है, 700 से ज़्यादा बंदे जो शिप पे आ रहे थे उनको मतलब वो यहाँ वो डूब गया है और वहाँ इमदादी कार्रवाइयाँ और शिप और फलाना, बिल्कुल नहीं, कतन। यह छोटी सी खबर आई जी, एक वो शिप जो जिन लोगों के प्यारे थे, जिन लोगों के अजीज और रिश्तेदार थे, वो तो सब के सब जो हैं वो तड़प रहे थे, अपनी दुआएं कर रहे थे, लेकिन वो जिनके वो कुछ नहीं लगते थे, यानी यूरोप के अंदर उन्होंने आके पनाह लेनी थी, उनके जो खून है वो सफ़ेद हो चुका था। ख़ास तौर पे वो जो ड्यूटी देने वाले, जो रोज़ाना ऐसे मनाजर देखते हैं, जिनका काम है कि वो लोगों को बचाएं अगर कोई मुश्किल में। अब उनके दिलों में क्या था अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो शवाहिद बताते हैं, जो बातें सुनने, वो यही है कि उन्होंने उनको डूबने दिया, उनके सामने खड़े होकर देखते रहे, मदद पे नहीं गए। देख रहे हैं कि लोग उल्ट गई है कश्ती, और उसको बयान करना भी बड़ा मुश्किल है। बच्चे, औरतें, उसके अंदर एक इंसान आपके सामने सड़क पे गिर जाए, साइकिल से चोट लग जाए, तो इंसान खड़ा हो जाता है, उसको मतलब आगे दिल नहीं करता जाने को जब तक उसकी मदद ना की जाए। और 700 बंदा। बहरहाल बात वो हो रही थी कि इसके ऊपर मीडिया ने कितनी कवरेज की, इसके ऊपर कितना एहतजाज किया लोगों ने का। दूसरी तरफ आप देखें, वो उस राख को, वो जो जहाज डूबा 1900, उसको देखने के लिए 5 बंदे जाते हैं एक आबदोज के ऊपर, और $2.5 लाख की टिकट लेते हैं, जिसमें ज़्यादा हमें जो मशहूरी इस वजह से कि वो पाकिस्तानी उसमें 2 थे बड़े अमीर, जो इंग्लैंड में गालबन उनका बिजनेस है कोई, उन्होंने भी वो बाप ने गालबन ख्वाहिश की होगी या बेटे ने की होगी, तो बाप ने कहा होना चलो मैं भी साथ ही चलता हूँ। $2.5 लाख की, एक 19 साल का बेटा, उसका तो सुन के इंसान तसव्वुर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और बाप 46 साल का, कोई उम्र नहीं थी। फिर वो जो मालिक कंपनी का वो, और फिर 2 उसके वो जो चलाने वाले, वो भी पायलट बनना चाहते थे जहाज़ों के, लेकिन 12 वो कहते हैं कि वो जब गई है 1.5 घंटे बाद वो गायब हो गई है, उसका राब्ता खत्म हो गया। जैसे जहाज उड़ने के बाद अगर राब्ता खत्म हो जाए तो यही होता है कि कोई उसके साथ हादसा पेश आ गया। तो अब जो आई इतला वो यही है कि उसका जो मलबा है वो उस मलबे के साथ पड़ा हुआ है जो नीचे 1912 में गर्क हुआ था शिप, यानी उसके साथ ही वो भी गर्क हो गया। और वो जो चांस थे लोगों के, उम्मीद कर रहे थे कि शायद बच जाएं, शायद कोई जिंदगी के चांस, और पता नहीं कितने कुछ शिप, वो कितनी आज की ताज़ा जो टेक्निक है वो सारी की सारी उन्होंने इस्तेमाल कर दी। और लम्हा ब लम्हा खबरें आ रही थी कि अब ये हो रहा है, अब वो आवाज़ें कोई सुनी गई हैं, अब ये वो।
लेकिन आज सुबह जो पता लगा वो यही कि उन्होंने तस्दीक कर दी है कि वो जो आबदोस की जो मलबा है वो वहाँ नीचे पड़ा हुआ उनको नजर आ गया और वही है वो जिस पे वो बैठे हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो उम्मीद की किरण थी वो खत्म हो गई। एक तरफ लोग अपनी जानें बचाने के लिए अपने पास से जो जमा पूंजी मां जमीनें बेच के इकट्ठे हुए 700 से ज्यादा शिप पे, और उनको शिप को जो मदद देने की बजाय ऊपर देखते रहे कि ये डूबे तो फिर हम मतलब इसके ऊपर जाके तो बाकी जो बचा निकाल लेंगे जो बात। और एक तरफ ये है कि वो जो 2.5 लाख लगा के गए उनकी एक एक लम्हा पे ऊपर पता नहीं कितने अरब डॉलर या कितने को इसके ऊपर बचाने के लिए कोशिश की गई। लाइव दुनिया को बताया गया कि ये हो रहा है वो हो रहा है। ये है एक बड़ा बिग तजाद जिसको आप कह सकते हैं। यानी गरीब इंसान वाह या वो उस कौम के बंदे जिनकी दुनिया में कोई सुनवाई नहीं है उनकी क्या हालत, और वो लोग जिनके पास माल होता है या उन कौमों से उनका तल्लुक होता है जो तरक्की करके चांदों पे पहुंच गई हैं उनकी जो कवरेज है या उनके ऊपर जो है कितना बड़ा फर्क है। बात बहुत लंबी हो गई है। मेरा ख्याल है कि इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि बेस मैंने स्टार्ट लिया था कि हम जा रहे हैं एक जनाजे पे। पिछले हफ्ते एक जनाजा था, एक माँ जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। एक ऐसी बीमारी का शिकार हुई जो इस दुनिया में ऐसी है कि जिसका कोई इलाज नहीं है। जब वो आप पकड़ती है, थोड़े लोग हैं खुशकिस्मत जो उसके बाद भी जानवर हो जाते हैं। वो बच्चे, वो मियाँ या उसके बहन भाई, उनकी क्या। आज जिनका जनाजा हम पढ़ने जा रहे हैं ये इनका ताल्लुक दारुल फजल रबवा, इसलिए मुझे भी ज़्यादा इस पे आने का इश्तियाक बड़ा। जिस मोहल्ले में हमने बचपन गुजारा बड़े हुए, वहाँ बशीर साहब हैं जहाँ जर्मनी में 20-25 साल हो गए होंगे उनको आए हुए। लेकिन एक चीज़ है कि इनकी उम्र 80 साल से ऊपर थी, अपनी ज़िंदगी गुजार गए, जिसको कहते हैं ना अपनी एक एक्टिव लाइफ, जो सही ज़िंदगी वो उन्होंने गुजार ली। अब वो एक जो अल्लाह ताला ने वक़्त मुकर्रर किया होता है उसके तहत हर किसी ने जाना है, लेकिन बाद लोग गैर मुकर्रर किए वक़्त से पहले, यानी उम्र कोई 40 साल कोई 30 साल, उसका बहुत ज़्यादा दुख भी होता है, गम भी होता है। और ये जो बुजुर्ग होते हैं इनका वो जो खला बच्चों के लिए, या वो तो एक नेचुरल सा अमर है कि किसी जाने का गम, लेकिन जो वक़्त अपना गुजार के दुनिया में जाते हैं बड़ा अच्छा, उसके ऊपर इंसान खुश भी होता है कि अल्लाह ताला ने उनको इतनी उम्र दी, उन्होंने वक़्त गुजारा। मेरा ख्याल उनके 2 बेटे हैं यहाँ पे। अभी आज जब जनाजे में शामिल होंगे तो आपको वो सारा प्रोसेस भी दिखाएंगे। बात वही पे इंसान कैसे कैसे स्ट्रगल करता है अपनी ज़िंदगी में। कोई अपनी बका के लिए ज़िंदा रहता है कि मुझे रोटी मिलती रहे मैं खा लूँ। कोई इंसान है उसके पास इतना पैसा आ जाता है कि वो पैसा जो है वही उसकी इख्तिताम का बायस बन जाता है। अब ये जो 5 अफराद आबडोज में बैठ के गए देखने के लिए शौक में, और भी बहुत सारे खलान वर्द हैं, जैसे काबाज एक दफ़ा लाइव अमेरिका का वो जाना था तो वो उड़ते हैं, थोड़ी देर बाद वो हवा में फटा और उसके अंदर पता नहीं कितने जो खलान वर्द थे वो वही मतलब राख का ढेर बन गए। तो ये तो अल्लाह ताला जानता है क्या किसके साथ इंजाम है कब है, लेकिन इंसान जो है उसको मियाना रवि इख्तियार करनी चाहिए। अगर खुदा ताला नवाज देता है बहुत सारे माल से, बहुत सारी दौलत से, तो फिर इंसान जो है वो कोशिश करे कि उसको वो इस तरह इस्तेमाल करे कि इंसानियत का भला हो, लोगों के भले के लिए वो जो है वो इस्तेमाल में आ सके। ले जी, ये यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये अब ना कब्रिस्तान वो जो फ्रैंकफर्ट का ज़्यूड फ्रीडहोफ है उसके पास हम इस वक्त पहुँच चुके हैं। और यहाँ अक्सर व बेशतर जनाजे आते रहते हैं जर्मनी से, क्योंकि यहाँ एक वो क्या कहते हैं मरकज़ है हमारा जमात अहमदिया का फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। और दुनिया से जब भी लोग कोई आते हैं और जिन अक्सर अजीज़ व अकारब जो हैं उनकी यहाँ कब्रें होती हैं, तो फिर वो कोई दुआ के लिए जब आता है, ये सारा देखें ये बड़ा लंबा चौड़ा सारा, तो फिर वो आके तो यहाँ क्या कहते हैं तदफीन पे शामिल होते हैं जब भी किसी अपने अजीज़ की, तो फिर वो दुआ के लिए शामिल होने का उनको मौका मिल जाता है। तो मेरा ख्याल है यहाँ आज गाड़ी को पार्क करके तो यहीं से फिर वापसी ले लेंगे, क्योंकि ये जो रास्ता है